हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस समय एमपीपीएससी का ये जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चर्चा में आ रहा है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपर्स हैं उन्होंने ही इस बात को उठाया है। और कई सारे टॉपर्स जो हैं उन्होंने इस बात को बोला है कि जो हम ये बात बोल रहे हैं इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो अन्य संगठन हैं उन्होंने भी इस बात को बोला है कि ये जो बच्चों के द्वारा बोला जा रहा है और जो चीज़ें इसमें दिखाई पड़ रही हैं, जो एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, उससे कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और ऐसा ही प्रतीत होता है कि चीज़ें ऐसी ही हुई हैं। तो ये जो मामला है वो है एमपीपीएससी का। इसमें जो टॉपर्स हैं या बहुत सारे ऐसे कहें कि बच्चे हैं, उन्होंने ये बोला है कि नेताओं के जो बच्चे हैं उनको अधिक नंबर देकर जो डिप्टी कलेक्टर है वो बनाया गया है। यहाँ पर छात्रों ने जो है गंभीर आरोप है वो लगाए हैं एमपीपीएससी पर। उसमें बोला है कि जो एमपीपीएससी में इंटरव्यू की प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए उन्होंने। बोला है कि जो इंटरव्यू हो रहा है और उसमें जो नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ पर भेदभाव करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर किसी एक के साथ होता तो ये बात होती कि चलिए पता नहीं चलता है, नहीं चलती हैं चीज़ें ऐसे पता। लेकिन जब कई सारे ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आएँ तो फिर ये लगता है कि क्या जानबूझकर ये चीज़ें की गई हैं ऐसे, जैसा कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया। छात्रों ने कहा कि जो मुख्य परीक्षा के टॉपर्स हैं उनको जो है इंटरव्यू में इतने कम नंबर दिए गए हैं ताकि वो है रैंक में जो है नीचे आ जाएं। तो जो नंबर दिए गए इंटरव्यू में वो काफ़ी कम दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है तहसीलदार बन के रह गए। यानी कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रिपरेशन किया था, सारी चीज़ें अच्छी थी, मेंस में भी जो नंबर है वो अच्छे खासे आए थे, यानी कि एकदम टॉप लेवल के नंबर थे, टॉपर्स थे वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मेंस के जो मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको पता है कि रिज़ल्ट तो जो मेंस के मार्क्स हैं प्लस इंटरव्यू हैं दोनों ऐड होने के बाद चीज़ होती हैं, तो उसमें वो फिर नीचे आ गए। तो यही चीज़ है कि ये बोला गया कि और मेंस के जो नंबर थे बच्चों के, जो नेताओं के बच्चे हैं, उनको इंटरव्यू में अधिक नंबर देके रैंक उनकी बढ़ाई गई और उनको एसडीएम वगैरह बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर जो छात्र आए हैं उन्होंने बोला है कि मेंस के परिणाम में थर्ड टॉपर रहे राम सोलंकी ने सोशल मीडिया पे अपना जो दर्द है वो बताया है कि 768 नंबर मिले थे और इंटरव्यू में सिर्फ 75 नंबर दिए गए। ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये है वहाँ की जो चीज़ें निकल कर आई उसमें कि मेंस में जो बच्चे हाईएस्ट नंबर लाए थे 797, 769, 768, 758, 753, 746, उन बच्चों को क्या किया गया है कि यहाँ पर जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो बिल्कुल एकदम कम दिए गए हैं, जैसे 63, 100, 75, 63, 67, 85। लेकिन वहीं जो मेंस में एकदम लो स्कोर पाए थे उनको जो इंटरव्यू हुआ उसमें नंबर दिए गए 155, 155, 155, 154, 153, 151, 150, यानी कि 150 के ऊपर। और जो मेंस में बढ़िया स्कोर किए थे उनको बिल्कुल एकदम 100 के नीचे ही नंबर दिए हैं। तो ये चीज़ें इस वजह से, और ऐसा अगर कोई एक होता कि मान लीजिए ये केवल 618 वाला था, इसको 155 नंबर दिए होते, बाकियों का नहीं होता ऐसा कुछ भी, और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये होता कि हो सकता है कि ये जो बच्चा था 618 जिसको मार्क्स मिले हैं वो लिखने में उतना अच्छा नहीं लिख पा रहा हो या चीज़ें उस समय उस प्रकार से प्रस्तुत ना कर सका हो कॉपी में, लेकिन उसकी बोलने की जो शैली है, कला है, वो बहुत बेहतर हो, जिससे जो इंटरव्यू लेने वाला जो उनका टीम था जिसमें उनके लोग थे, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए। अगर ये एक होता तो चलता, दो होता तब भी चलता,
3 होते तब भी चलता, लेकिन ये क्या है 6, 7, 8, 10 लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जिनका ये सारा चीज़ें हैं कि मेंस में लो ही स्कोर है और इंटरव्यू में उनको इतने बढ़िया मार्क्स दिए। तो सारे बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, और ये सारे बच्चे भी ऐसे नहीं हो सकते कि इतना बढ़िया जो लिख रहा है वो बोल ना पाए, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है इसमें से एक बच्चा ऐसा होता कि लिखने में उसकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती, लेकिन बोल ना पाता, प्रस्तुत नहीं कर पाता है इंटरव्यू में, बोलने में कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन ये सब बच्चे ऐसा तो नहीं है कि सभी नहीं बोल पाते हों, बस लिख ही पाते हैं। इस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, और बड़ा जो आरोप है वो इस समय लगाया जा रहा है धांधली का, कि जो टॉपर थे, रियल टॉपर थे, उनको उनकी रैंक जो है वो कम की गई है। और यहाँ पर होता क्या है कि 1400 नंबर की मेंस की परीक्षा होती है और 175 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ 175 में से 155 दिए जा रहे हैं, और कहाँ जो टॉपर्स थे उनको 175 में से किसी को 63, किसी को 67, किसी को 85 दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस वजह से निकल कर आ रही है। और जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन है उसने इस मुद्दे पर भी काफ़ी गंभीरता से सवाल उठाए, रिसर्च की, और तब उन्होंने बोला है कि जो इंटरव्यू के नंबर हैं वो इतने रखने चाहिए कि अगर किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा और कम हो तो उससे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो क्रिएट ना हो। यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो 100 रखने चाहिए, जिससे अगर किसी को 63 दे रहे हैं तो हो सकता है अगले को 70 दे, उन चीज़ों में। तो ये बात इनके द्वारा कही गई है। और साथ में ये भी बोला गया है कि अब तो जैसे कोर्ट में भी जो चीज़ें चलती हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो जो इंटरव्यू हो रहे हैं इनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो, और अगर कुछ ऐसा आता है तो सारी चीज़ें सामने रखी जाएंगी और पारदर्शी तरीके से सब कुछ पता चलेगा। तो ये चीज़ है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि अभी तक यूपी में ऐसी चीज़ें तो देखने को नहीं मिली हैं, यूपी पीसीएस में, लेकिन पीसीएस जे वाला जो अभी था उसमें थोड़ा बहुत ये था कि कॉपी चेंज हुई हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। बाकी इसमें बच्चों ने आरोप लगाए हैं इन सब चीज़ों के, तो हो सकता है इन सब चीज़ों में जांच हो, और क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग मैटर है। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही थी सामने वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि धांधली किस प्रकार से और किस किस प्रकार से होती है। अगर नहीं हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हुई है तो फिर गंभीरता से इसमें जो जांच है वो होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, और सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि बच्चे इतनी कड़ी मेहनत से 1-1, 2-2 साल लगे रहते हैं कि इसमें हम सिलेक्शन लेंगे, और फिर उनकी उस उम्मीदों पे पानी फिर जाता है सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की वजह से। और अभी आपने पिछले दिनों सुना भी था कि हमारे माननीय जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया था कि जो भ्रष्टाचार होता है, धांधली होती है परीक्षाओं में, वो हमारे भारत के विकास के लिए सही नहीं है और आने वाली जनरेशन के लिए भी सही नहीं है। लेकिन सिस्टम में ये सारी चीज़ें इतनी भयंकर तरीके से घुसी हैं कि इसको ख़त्म होते होते कब और कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।